लास्ट टाइम हमने किया था पैरेलैक्स मेथड, जिसमें हमने अर्थ और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था। आज हम करने वाले हैं, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ स्टार और प्लैनेट। में अगर हमें किसी भी प्लैनेट की साइज मेजर करनी है, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। थोड़ा ध्यान, ये अपना अर्थ है, ठीक है। सामने एक मान लो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है। हमें इस प्लैनेट की साइज मेजर करनी है। साइज का मतलब होता है प्लैनेट का डायमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर मिल जाता है तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाता है तो उसका एरिया 4πr² और वॉल्यूम 4/3πr³ से मिल जाएगा। मेजर कैसे करते हैं? अर्थ के एक पॉइंट से एक यहाँ तक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और दूसरी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ तक लेते हैं, और इस सिचुएशन में हम यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करते हैं। समझो, एंगल फॉर्म होता है अल्फा, मतलब अर्थ का एक ही पॉइंट और प्लैनेट के दो पॉइंट होते हैं, एक ए और दूसरा बी, और ये जो बन जाता है, ये बन जाता है प्लैनेट का डायमीटर। और समझो प्लैनेट के डायमीटर को हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। और ये जो डिस्टेंस है अर्थ से लेके बी तक, या फिर अर्थ से लेके ए तक, इस डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी, जो हमने लास्ट वाले थियोरी में समझा था। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसी तरह, एज shown in figure the two diametrical points of planet is observed from single point of earth. The earth, two diametrical points of planet, two diametrical points of planet subtends angle alpha at point E of earth। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो अल्फा है, या देखो अल्फा। ठीक है, फिर the distance between earth and planet is capital D, and the distance between earth and planet is capital D, and diameter of planet is small d। क्लियर? फिर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, then the angle subtend at point E is तो हमने फॉर्मूला शायद तुम्हें पढ़ी हो, मैंने बताई थी, एंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल को बोलेंगे अल्फा, आर्क हम लेंगे ए बी, ये ए बी आर्क, रेडियस लेंगे ई से ए या ई से बी, दोनों में से कोई भी एक। तो अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा हमको ए बी की जगह स्मॉल डी
और इसकी जगह कैपिटल डी। हम स्मॉल डी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्मॉल डी क्या मिलेगा, अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो इससे हम लोग ये फाइंड करेंगे, तुम्हें अल्फा दिया होगा और कैपिटल डी दिया होगा, अल्फा दिया होगा और कैपिटल डी दिया होगा। तुम इससे क्या फाइंड कर सको, स्मॉल डी, या स्मॉल डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ प्लैनेट। और एक बार डायमीटर मिल जाता है तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो उसका एरिया भी मिल जाएगा। इसमें स्मॉल डी क्या है, तो बोलेंगे स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इसमें कैपिटल डी क्या है, बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। ठीक है, और उसके बाद बचा कौन, अल्फा एंगल। अल्फा क्या है, इट इज एंगल subtends at earth by two diametrical points of earth। क्लियर, ये तुम्हारा अल्फा हो जाएगा। समझ में आए बेटा सबको बात, एवरीवन क्लियर? चलो पूरा ध्यान से एक बार देख लो कि इसमें स्मॉल डी क्या है, डायमीटर है जो मेजर करना होता है, अल्फा तुम्हें दिया होता है। अल्फा जो तुम्हें एंगल दिया होता है वो हमेशा डिग्री में, मिनट में, सेकंड में दिया होता है, लेकिन तुम्हें अल्फा को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखना होता है। और कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, वो तुम्हें दिया होगा। तो इस पर डिपेंड है कि हम सम्स करते हैं। देन दो सम कैसे होगा, पूरा ध्यान। मैं इसको इस साइड से हटा देता हूँ यहाँ पे। अब इसका सम करते हैं, पूरा ध्यान देना। एक एग्जाम्पल है, द एंगुलर, बेटा अपना माइक बंद रखना सर। द एंगुलर diameter of sun is measured 1920 second and distance between earth and sun is 1.5 multiply 10 raised to 8 kilometer. Find diameter of sun. अब ये जो तुम्हें दिया याद रखना 10 raised to 8 किलोमीटर। इसको मैं 10 raised to 8 कर देता हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले देखो एंगल दिया हुआ है, एंगल तुम्हें दिया हुआ है सेकंड्स में, मतलब हम लोग लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1920 सेकंड्स। तो सेकंड वाली वैल्यू हम इस फॉर्मूला में नहीं डाल सकते, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डिवाइड बाय 3600। इसे डिवाइड करेंगे 3600। जब 3600 से हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हें उस वक्त जो वैल्यू मिलेगी डिग्री में मिलेगी, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पाई डिवाइड बाय क्या करेंगे 180, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा रेडियन में। मतलब सेकंड को पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600, फिर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180। देखो इसमें कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करो। सर 9.3 into 10⁻³ रेडियन आएगा। ठीक है, ये आएगा, हाँ ये वैल्यू आएगा 0.0093, मतलब तुमने जो बोला वो एकदम सही है। इसको लिखेंगे 9.3 10⁻³ वही है ना।
यस सर। ठीक है, ये आएगा वैल्यू सर 9। पाई की वैल्यू डालने के बाद आया। हाँ हाँ, पाई की वैल्यू डालने के बाद 10⁻⁻3। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा रेडियन। अब ये जो अल्फा तुम्हें मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधी फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सी? d इज इक्वल टू अल्फा डी, जो हमने डिराइव की थी। d इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी, इसमें अल्फा की वैल्यू डाल देंगे 9.3 10⁻³ और कैपिटल डी मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम्हें दिया है 1.5 10⁸ और 1.5 और 9.3 का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू मिलेगी 13.95। और पावर, तो पावर 8 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? 1.395 10⁶ किलोमीटर। तो ये होगा डायमीटर ऑफ। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया स्टार का साइज और कैसे मेजर करता है, उसका एग्जांपल देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लार्ज डिस्टेंसेस। पूरा ध्यान। सम लार्ज डिस्टेंस, कुछ साइंटिफिक लार्ज डिस्टेंस होते हैं, हम उसको आज आइडेंटिफाई करेंगे। जो पहला लार्ज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं, फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? द एवरेज डिस्टेंस between अर्थ एंड sun is known as astronomical unit. The average distance between earth and sun is known as astronomical unit. अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू कितनी होती है? याद रखना, इट इज 1.495 10⁸ किलोमीटर। या इसको हम क्या लिखेंगे? इट्स 1.5 10⁻11 मीटर। क्या लिखेंगे? 10⁸ किलोमीटर या फिर 1.5 10⁻11 मीटर। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसमें याद रखना ये 10⁸ किलोमीटर था, मैंने जब मीटर में कन्वर्ट किया तो किलो का 10⁻³ इसमें ऐड हो गया, तो 10⁸ और 10⁻³ मिलके बन गए 10⁻11 मीटर। तो तुम्हें याद रखना है अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? 1.5 10⁻11 मीटर। और उसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? AU। AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद दूसरा जो यूनिट आता है इट इज कॉल्ड पारसेक। कौन सा? पारसेक। उसको कभी कभी PS भी बोलते हैं, PC भी बोलते हैं। 1 PC पारसेक या PS 1 पारसेक। अब 1 पारसेक होता क्या है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। समझो एक डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस A से स्टार्ट हो रहा है, B तक जा रहा है, और समझो ये डिस्टेंस 1 AU है। 1 AU का मतलब होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब A और B का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 1.5 10⁻11। अब इस डिस्टेंस को हम दूर से कहीं से मेजर कर रहे हैं, बहुत दूर से। और जो दूर से हम इसको मेजर कर रहे हैं वो मेजरमेंट एक यहाँ इसको मेजर किया और फिर इस पॉइंट को मेजर किया, तो देखा कि मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे जो
एंगल बना ना वो 1 सेकंड बना। कितना एंगल बना? 1 सेकंड। मतलब इस पॉइंट को इतना दूर ले गए हम कि एंगल कितना बना? 1 सेकंड। फिर जब पास में रखेंगे तो एंगल बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन दूर लेते गए ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा कर दिया जब एंगल कितना बना? 1 सेकंड। तब यहां से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला या फिर ये वाला, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? 1 पारसेक। क्या बोलते हैं इसको? 1 पारसेक। मतलब 1 पारसेक क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस जहां से 1 AU का मेजरमेंट कितना होता है? 1 सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व भी करके देखते हैं। अब 1 जो पारसेक है, हम इसको बोलेंगे 1 PS। 1 PS इज इक्वल टू, अब ये 1 PS कैपिटल D मान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेता हूं। समझो ये है कैपिटल D और ये है तुम्हारा अल्फा, और इसको मान लेते हैं स्मॉल d, जो हमने अभी पढ़ा था उसकी तरह। तो इसमें जो अल्फा है वो 1 सेकंड है। पहले हम 1 सेकंड को कन्वर्ट किस में करेंगे? डिग्री में, फिर रेडियन में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 3600। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3.14 अपॉन 3600, ठीक है, डिवाइड बाय 180। तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें 4.84 10⁻⁻6 रेडियन। क्या करना है तुमको? ऊपर 1 अपॉन 3600 फिर डिवाइड बाय 180 करोगे तो ये मिलेगा 4.84 10⁻⁻6 रेडियन। अभी अल्फा तो हमको मिल गया। अल्फा मिल गया तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, स्मॉल d इज इक्वल टू अल्फा डी। तो कैपिटल D को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा? स्मॉल d अपॉन अल्फा। फिर स्मॉल d हमको फाइंड करना है, और कैपिटल D फाइंड करना है। स्मॉल d दिया 1 AU, 1 AU, और अल्फा है 1 सेकंड। तो ये जो d है इसको लिख देंगे 1 पारसेक। 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या है? 1 AU। 1 AU यानी 1.5 10⁻11 मीटर, और डिवाइड बाय 1 सेकंड। 1 सेकंड हमको क्या मिला? 4.84 10⁻⁻6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड करें 1.5 अपॉन 4.84 तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.309। 10⁻⁻ हो जाएगा 17, या इसको लिखेंगे 3.09 10⁻16 मीटर। मतलब 1 पारसेक कितना होता है? याद रखना 1 पारसेक होता है 3 कितना होता है 1 पारसेक? 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हुआ तुम्हारी 1 पारसेक की वैल्यू। तो देखो माइक अपना बंद रखना सब। क्लियर बात नहीं? तो 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है? 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 AU कितना था? 1 AU था 1.5 10⁻11 मीटर। क्लियर? ये दो एक बड़े डिस्टेंसेस है, 1 AU एंड 1 पारसेक। अब इसमें आगे जान दो, ये तो दो डिस्टेंस हुए, एक और डिस्टेंस भी आता है इंपॉर्टेंट, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है। वो कौन सा लार्ज डिस्टेंस है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड नंबर जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ये तुमने पहले भी सुना हुआ है, रिपीटेशन में है। लाइट ईयर क्या होता है? द distance traveled by light in 1 year
is known as the distance traveled by light in 1 year is known as light year. लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर में डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो पहले तुम्हें याद रखना है वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, एक सेकेंड, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो तुम्हें याद रखनी है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? उसको v भी बोलते हैं, c भी बोलते हैं। वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टाइम जो दिया t वो दिया 1 ईयर। अब तुम्हें पता है एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, एक साल में देखेंगे दिन कितने होते हैं। तो एक साल में दिन होते हैं 365.25। वैसे तो 365 ही होते हैं, 0.25 इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें पता होगा हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, मतलब हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो वो जो एक दिन है ना, चारों साल में इंडिविजुअल डिवाइड करो तो हर साल का 0.25 दिन बढ़ेगा। फिर हर एक दिन में आवर्स होते हैं 24 और हर एक आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। अगर तुम इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो 365.25 × 24 × 3600, तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें 3.16 10⁷ सेकेंड। तो याद रखना एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 3.16 10⁷ सेकेंड। ये तो टाइम मिल गया। हमें चाहिए लाइट ईयर। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, तो पता है डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अपनी जो लाइट की वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸, और जो टाइम है वो कितना टाइम है? एक साल। एक साल मतलब कितना सेकंड? 3.16 10⁷। इसको मल्टीप्लाई करो, 3.16 × 3 करो तो ये मिलेगा 9.48 के आसपास। वैसे एक्यूरेट वैल्यू 46 होती है, 9.46 10⁻15 मीटर, क्योंकि 8 + 7 15 मीटर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, LY 1 लाइट ईयर। तो याद रखना है तुम्हें 1 लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 9.46 10⁻15। मतलब तुम्हें एक्चुअल में 3 डिस्टेंस याद रखने हैं। एक याद रखना है 1 AU 1.5 10⁻11, दूसरा 1 पारसेक 3.09 10⁻16, और तीसरा कौन सा? 1 लाइट ईयर। तो याद रखना इन तीनों में 1 पारसेक सबसे बड़ा होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे 1 लाइट ईयर आता है और तीसरे नंबर पे 1 AU आता है। पूछे तीनों में से सबसे बड़ा कौन? तो 1 पारसेक सबसे बड़ा, लाइट ईयर उससे छोटा, AU उससे भी छोटा। क्लियर सबको?